नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखिए दोस्तों, शाम का वक्त है और चाय का समय हो गया है। तो देखिए, अब चाय पी जाए हैं। दोस्तों, अब ये सेरेमिक की जो चीनी मिट्टी के बर्तन हैं, ये चलने लगे हैं। इनके कप प्लेट काफ़ी सालों से प्रचलन में हैं। इससे पहले आप लोग देखते थे कि आज भी यूज़ होते हैं स्टील के बर्तनों में या एल्यूमिनियम के बर्तनों में। हम लोग खाना पकाते भी हैं और खाते भी हैं। देखिए, उससे पीछे अगर हम जाते हैं तो अलग अलग धातुओं में खाना बनता था, परोसा जाता था। उससे पहले हम लोग मिट्टी के बर्तनों का यूज़ करते थे, मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करते थे। चाय भी देखिए अमूमन कुल्हड़ में पी जाती थी। आज भी आप लोग देखते होंगे कई जगह लिखा रहता है कि स्पेशल चाय कुल्हड़ वाली इतने रुपए की है। अब देखिए उसमें स्पेशल क्या है। उसमें स्पेशल, सबसे स्पेशल उसमें है मिट्टी का बना हुआ कुल्हड़। और क्योंकि हम लोग जानते हैं जो ये अलग अलग धातु हैं, जैसे कि स्टील है या फिर जितने भी पीतल, तांबा, ये सब बनी होती हैं। इनमें लगभग सब में अलग अलग प्रकार के 5 या 6 प्रकार के जो खनिज तत्व होते हैं वो हमें प्राप्त हो पाते हैं। जबकि दूसरी तरफ हम देखें, जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उनसे लगभग 29 प्रकार के, जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, अलग अलग शरीर के अंगों को ये स्ट्रॉन्ग करते हैं। आप सब लोग जानते हैं ज़्यादातर, तो उसकी वो विद्यमान होते हैं। इसीलिए हम लोग देखते हैं, अगर हम अब से कई सालों पीछे जाएं तो जो हमारे पूर्वज हैं वो लोग मिट्टी के बर्तनों में, देखिए जैसे कि हंडिया में खाना पकाया जाता था। और उसमें दूसरा रोल मिट्टी का तो होता ही था, दूसरा रोल होता था चूल्हे की मंदी आंच का। हम लोग जानते हैं मंदी आंच पे जब खाना बनता है तो उसके पोषक तत्व उसमें से ख़त्म नहीं होते और वो ज्यों के त्यों रहते हैं। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि वो लोग देखिए निरोगी रहते थे, बहुत कम रोग उस समय पनप पाते थे। आज थोड़ी थोड़ी उम्र में ही, कम उम्र में ही अलग अलग प्रकार की बीमारियों से पीड़ित हो जाते हैं बच्चे। इनके कारण हो सकता है ये भी हों। देखिए, हम लोग मिट्टी के बर्तनों का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमें स्वस्थ रहने के लिए हमारे अपने आहार और विहार दोनों चीज़ों में परिवर्तन करना पड़ेगा। हमारी जीवन शैली कैसी है, ये सब चीज़ें मायने रखती हैं कि हमारा स्वास्थ्य कैसा रहेगा। इसके अलावा योग, ध्यान वगैरह, इन सब चीज़ों से हम तनाव मुक्त होते हैं। जो चीज़ें मैंने इससे पीछे बताई वो उससे भी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है तनाव मुक्त रहना, जिससे आपका पूरा शरीर अच्छे से काम कर सके, आप पूरी तरह नियंत्रित रहें और सुखी और खुशहाल जीवन जिएं। तो दोस्तों, इस ब्लॉग में आज इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए